नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। क्यों हमें मोटिवेशन होने के बावजूद, एनर्जी होने के बावजूद हम काम को, अपने टास्क को पूरा नहीं कर पाते? क्यों हम स्ट्रगल करते हैं अपने विजन, अपने गोल को जानने पहचानने के बाद, हमको पहचानने के बाद, दूसरों को पहचानने के बाद, हमारा गोल क्या है, हमें क्या नहीं करना, कैसे नहीं करना, सब जानकारी होने के बाद भी हम गोल को क्यों नहीं अचीव कर पाते? क्यों होता है ऐसा? ये समस्या आपकी ज़िंदगी में है या नहीं है? मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी में होगी। अगर है तो ये आपकी ज़िंदगी में क्या इफेक्ट क्रिएट कर रही है, क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में? अगर ये समस्या चलती रही तो आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव लाएगी, क्या इफेक्ट करेगी? अगर मैं कहूँ इस समस्या, इस प्रॉब्लम को ठीक कर दूँ तो आप क्या कहेंगे? इस समस्या, इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए इस वीडियो पूरी तरह ध्यानपूर्वक देखिए। सारा टेंशन आसपास से छोड़ छाड़ कर, टैबलेट, मोबाइल सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ ध्यान, इस मोबाइल पे ध्यान, इस स्क्रीन पे ध्यान। आपसे बात कर रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ मैं। शुरू करते हैं इस वीडियो की, इस कहानी की, इस इंफॉर्मेशन की। टिनी हैबिट्स, छोटी छोटी हैबिट्स अगर हम करते हैं, लगातार करते जाते अपने टास्क को जब हम कंप्लीट करते हैं तो एक हैबिट डेवलप हो जाती है अपने छोटे छोटे टास्क को कंप्लीट करने की। ये जो लाइन कही, जो बात कही है मैंने, आपको लास्ट में बिल्कुल समझ में आ जाएगी। 1920 में ब्लूमा ज़िगार्निक, एक साइंटिस्ट, एक वेनिस रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। वो नोटिस कर रही थी कि जो वेट्रेस होती है वहाँ की, सारे ऑर्डर्स याद रखती हैं। जितने भी ऑर्डर्स, चाहे 50 लोग हैं, 100 लोग हों, सारे ऑर्डर्स उन्हें याद रहते हैं। जैसे ही वो ऑर्डर्स फिल कर देती हैं, वो ऑर्डर को भूल जाती हैं। तो उन्हें ध्यान दिए, ऐसे कैसे हो सकता है? इतनी अच्छी तरह, इतनी इफेक्टिवली 50 से 100 लोगों के ऑर्डर स्पेसिफिकली, उसको अगर रायता चाहिए तो रायता, उसको अगर ये चाहिए तो रायता। तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ इंडियन का, उनको कोई अलग फूड होगा, उनको ये चाहिए तो ये, उनको वो चाहिए तो ये, उनको ये चाहिए तो एग्जैक्ट जिसको जितना चाहिए उतना अमाउंट में देके आते हैं। ऐसे कैसे? तो उन्हें एक टेस्ट किया, एक रिसर्च अपनाई, एक पार्टिसिपेशन किया। उन्होंने उस पार्टिसिपेशन के बाद, रिसर्च के बाद पाया कि लोग ज़्यादा याद रखते हैं अगर उनके टास्क में, उनके काम के बीच में कोई इंटरप्शन आ जाए, कोई बाधा आ जाए, तो वो ज़्यादा याद रखते हैं, बजाय उनके टास्क पूरा हो जाए उससे ज़्यादा। मतलब अगर आपके टास्क में आप कोई काम कर रहे हो, उसमें कोई बाधा आ जाए तो आपको हमेशा ध्यान रहेगा, आपको याद रहेगा। उनने ये रिसर्च में निकाला, उसे हम ज़िगार्निक इफेक्ट कहते हैं। उन्होंने ये पाया, ज़िगार्निक इफेक्ट। तो इससे इसका क्या तात्पर्य है, रियल लेमन लैंग्वेज में क्या कैसे कहें, अपने या लाइफ में इस चीज़ को कैसे बताएं? अब मान लीजिए आपका कोई छोटा मोटा काम है, आपको पेमेंट करनी, किसी से बात करनी, कुछ ये बोलना, किसी को ये बोलना था, किसी को ये करना था, किसी पेमेंट लेनी थी, मेल करना था, कुछ भी करना था, और क्या काम अधूरे रह गए, आपने काम वो किया ही नहीं, भूल गए या बोले चल बहुत टाइम है, कर लूँगा या कर लूँगी। आपके पास अनकम्प्लीटेड टास्क है, और अनकम्प्लीटेड टास्क क्या करेंगे, आपके दिमाग पर असर करेंगे। ये बोझा, ये वेट डालते हैं आपके दिमाग पर, और जितना वेट डलता जाएगा आपके दिमाग पर, होगा क्या, ये गिल्ट का रूप ले लेंगे, एक शर्मिंदगी का रूप ले लेंगे। यार एक मैंने काम नहीं किया, आपको पता नहीं लगेगा, मगर ये धीरे धीरे करते करते पॉइंट टुकड़े ये अनकम्प्लीटेड टास्क आपके सर पर लोड करेंगे, आपका गिल्ट का रूप ले लेंगे। धीरे धीरे आपका गिल्ट और शेम, आपकी शर्मिंदगी बढ़ जाएगी। आपको पता ही लगेगा, यार मैं अच्छा भला था, ये मुझे अजीब क्यों लग रहा है। जब हमें अजीब लगता है, दुखी फील होते हैं, ये सब यही होता है। आपके अनकम्प्लीटेड टास्क आपको दुखी फील कराते हैं, जिसे मैंने बताया ज़िगार्निक इफेक्ट, जिसमें छोटे छोटे अनकम्प्लीटेड टास्क से हमें टेंशन होती है, टेंशन प्रोवाइड करते हैं ये। इससे अब होगा क्या, आपकी सुख, चैन, नींद खराब होती है, आपका इमोशनल डिसबैलेंस हो जाता है, टेम्परामेंट खराब हो जाता है, आपका सोशल सर्कल जिससे बात करते हैं, फैमिली फ्रेंड्स से, आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे ढंग से, पूरी तरह अपना फोकस उनसे बात करने में नहीं दे पाएंगे, हमेशा गिल्ट, शर्मिंदगी रहेगी। तो ये अनकम्प्लीटेड टास्क आपके दिमाग खराब करते हैं, आपके शरीर को बेकार करते हैं, आपके फोकस को बेकार करते हैं। और जब हम ये काम को पूरा नहीं कर पाते, तो जब ये काम बहुत, मान लीजिए मैंने काम परसों को मुझे बोला गया था, उसको मैंने बोला चल छोड़, नहीं कर रहा, छोड़, तो वो बहुत दूर हो गया, परसों हो गया, तो आज वो बहुत हार्ड लगता है। चाहे वो छोटा सा काम हो, आज वो मेल करना भी बहुत हार्ड लगता है, यार क्यों करे, छोड़। तो वो और पेनफुल हो जाता है कि हमने और नहीं किया। जब हम छोड़ते जाते हैं कामों को तो वो पेनफुल हो जाता है। सीधा पॉइंट ये है, वो आपके दिमाग को ख़राब करेगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा। एक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर फॉक्स, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने बोला, उनकी बुक भी आई है टिनी हैबिट्स। वो कहते हैं इसके लिए
लीजिए बेबी स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स। जब भी आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं अपने गोल को, अपने विजन को अचीव करने के लिए, तो आप धीरे धीरे अपना बोझा कम करते जाते हैं, धीरे धीरे अपने दिमाग से वेट कम करते जाते हैं। सिंपल सा, मान लीजिए आपको कुछ बड़ा चाहिए, आप छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए। बुक पढ़नी है बड़ी सी, उसकी आज एक पेज पढ़ लीजिए, एक पैराग्राफ पढ़ लीजिए, बस। टिनी हैबिट्स, बेबी स्टेप्स ओनली, ये कीजिए। डेली छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे तो आप बोझा कम करेंगे, गिल्ट कम करेंगे, शेम कम करेंगे, शर्मिंदगी नहीं होगा, अच्छा लगेगा यार। कहीं खड़े रहोगे थोड़ा सा फील गुड होगा, थोड़ा सा खुशी महसूस होगी, देखिए यार कुछ किया है, अच्छा लग रहा है आज। फालतू में आपको कुछ खाना नहीं पड़ेगा, क्रेविंग के पास नहीं जाना पड़ेगा, मतलब थोड़ा अच्छा फील होगा। आधी से ज़्यादा ज़िंदगी की प्रॉब्लम यही खत्म कर देगा। तो टास्क को कंप्लीट कीजिए। छोटे छोटे टास्क को ये मत समझिए छोटा टास्क है, वो छोटा टास्क आपको धीरे धीरे करते 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 बड़ा रूप ले लेता है। डोमिनो इफेक्ट देखा है आपने? एक छोटा सा डोमिनो इफेक्ट क्या होता है, छोटा सा वो होता है, एक स्लैब होता है, वो छोटा छोटा गिरता 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 बड़े स्लैब को गिरा देता है, देखा ना? इसी तरह ये छोटे अनकम्प्लीटेड टास्क आपके दिमाग में बहुत पेनफुल इफेक्ट करेंगे, इनको छोटा ना समझें। एक कहानी याद आ रही है मुझे, एक राजा था, मैजिकल शो देख रहा था, तो उसमें एक जो मैजिशियन होता है बहुत अच्छी कलाकारी कर रहा था, बहुत बढ़िया करी थी। तो वो राजा बोलता है क्या बात है, क्या इनबॉर्न टैलेंट है इसके पास, क्या जन्मजात टैलेंट है इसके पास। तो वहाँ उसका जो एक जैसे अकबर के साथ बीरबल था, इनके साथ एक वाइस काउंसलर था, वो बोलता है सर ये टैलेंट नहीं है, ये डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन का असर है, वो डेली प्रैक्टिस करके उसने ऐसे स्किल को डेवलप किया है। तो ये बात सुनकर राजा को गुस्सा है कि बोले ये मेरे से ज़्यादा कैसे बोल रहा है, इसको ज़्यादा ज्ञान कैसे है, ये फालतू कैसे बोल रहा है। तो राजा ने कहा इस काउंसलर को, इस वाइस काउंसलर को, इस बढ़िया काउंसलर चाहे कैसा भी हो, इसको जेल में डाल दो, जेल में डाल दो। मगर उसने क्या किया, राजा ने बोला ये जेल में डाल देंगे इसको, मगर इसके साथ 2 सुअर के बच्चे डाल दो, पिगलेट्स, 2 बच्चे डाल दो, छोटे छोटे सुअर के छोटे छोटे बच्चे, क्यूट क्यूट से होते हैं, पिंक कलर के, हाँ वो पता है, वो डाल दो। तो वो जो काउंसलर था, वो जो उनका बीरबल टाइप आदमी था, उसको उसमें जेल में तहखाने में डाल दिया। अब हो गया जी 1 साल। तब 1 साल के बीच में वो जो जेल में बंद था, वो काउंसलर था, वो क्या करता था, वो जो सुअर थे उनको उठाता था, डेली एक्सरसाइज करता, डेली करता था, डेली करते 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 साल भर में वो पिगलेट जल्दी बड़े हो गए, वो इतने भारी हो गए कि वो डेली उठा के मजबूत हो गया, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया, उसकी भुजाएं इतनी मोटी मोटी हो गई, शोल्डर्स भी ब्रॉड हो गए, चेस्ट बिल्कुल भी ब्रॉड हो गई, अच्छी हो गई। तो 1 साल बाद राजा को याद आया यार वो तो अपना बीरबल पड़ा है जेल के अंदर, उसको उठाते हैं, देखते क्या हाल चाल है उसके। अब पूछता कड़ कैसी है उसकी, कैसे फालतू बोल रहा था मुझसे, कैसे मुझे ज्ञान बक रहा था, कैसे ज्ञान बोल रहा था। तो वो बुलवाते हैं उस काउंसलर को। जब काउंसलर पहुँचता है, देखते दोनों हाथों में सुअर, बड़े बड़े सुअर, और वो देखता है, जब राजा देखता है बोलता है क्या बात है, आपका क्या जन्मजात टैलेंट है, क्या इनबॉर्न टैलेंट है यार, तुम तो इतने पावरफुल हो। तब भी वो वाइस काउंसलर कहता है ये मैं इनबॉर्न टैलेंट नहीं है मेरा, ये डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन का असर है, मैं डेली कुछ ना कुछ करता हूँ जो मेरे को पावरफुल बनाया। तो इस कहानी से, इस सारी वीडियो से हम ये सीखते हैं, आप डेली टीनी हैबिट, छोटे छोटे टुकड़े हैबिट्स में काम करेंगे तो हम अपने दिमाग से बोझा कम करेंगे, अपने काम को पूरा करेंगे और अपने गोल और विजन, और जो पहला क्वेश्चन था कि हम गोल और विजन को अचीव क्यों नहीं कर पाते, आपका आंसर ही मिल गया। अपने गोल और विजन को अकम्प्लिश कर पाएंगे, पूरा कर पाएंगे, बस छोटे छोटे स्टेप्स। अगर पूरा नहीं हो पा रहा, परफेक्शनिज्म में मत जाओ, छोटे छोटे स्टेप्स लो, बात खत्म, सिंपल सी। ठीक है, समराइज करता हूँ मैं, अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स नहीं लेंगे, आप अगर अपने टास्क को पूरा नहीं करेंगे तो आपके अंदर टेंशन क्रिएट करेंगे तो आपका दिमाग खराब होगा तो आपको सुख, चैन, नींद, भूख प्यास सब मिट जाएगी, आपको सोशलाइज होने में बहुत दिक्कत होगी। तो इसके ठीक करने के क्या करेंगे, हम छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे अपने गोल को अचीव करने के लिए। इतनी जानकारी अच्छी है, बढ़िया है, आपके क्वेश्चन के लिए बेटर है। और कुछ जानना है, कुछ सीखना है, कुछ इंफॉर्मेशन बताने की ये होना चाहिए था इसके अंदर, या आपको कुछ और टॉपिक चाहिए, कमेंट कीजिए ना यार, और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब मेरे बहुत कम है, बढ़ाइए उसको, बहुत बढ़ाने। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, देखने के लिए धन्यवाद।